आपका कोई ऑफर आ रहा है तो आप उपभोक्ता को दे सकते, लेकिन उसको उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन जबरदस्ती आम जनता पर ये स्मार्ट मीटर थोपा जा रहा है निजीकरण के ओर। दुकानदार ये तो ही ना कह सकता है कि आपको ये लेना पड़ेगा, जबरदस्ती लेना पड़ेगा, नहीं तो आप पे FIR होगी। धारा 47 की 5 नंबर कंडिका आप देख लें, इसमें साफ तौर पे लिखा है केंद्र सरकार की योजना पर पूरे मध्य प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस स्मार्ट मीटर की पूरी योजना पर बड़े सवाल उठाए हैं और इन सवालों के साथ साथ कुछ दस्तावेज भी पेश किए हैं और ये कहा है कि स्मार्ट मीटरिंग की आड़ में एक बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, विद्युत अधिनियम, ये इजाज़त नहीं देता कि किसी उपभोक्ता की अनुमति के बगैर उसके घर में स्मार्ट मीटर लगा दिया जाए। और साथ ही साथ इसकी जो टेंडरिंग हुई है उसमें भी बड़ी गड़बड़ियां होने के आरोप हैं। इस वक्त मेरे साथ सौरभ नाटी शर्मा हैं, जो कि कांग्रेस के बिजली प्रकोष्ठ के, बिजली शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सबसे बड़े सवाल आपके क्या हैं जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटरिंग जो है वो एक बड़ा स्कैम है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा रहे हैं ये बोल के उपभोक्ताओं पे स्थापित किए जा रहे हैं कि इसको लगाना अनिवार्य है। आप बिजली कंपनी है, आप बिजली बेच रहे हैं, आपका कोई ऑफर आ रहा है तो आप उपभोक्ता को दे सकते, लेकिन उसको उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये आपका ही सप्लाई कोड बोलता है। ये सप्लाई कोड की कंडिका धारा 47 की 5 नंबर कंडिका आप देख ले, इसमें साफ तौर पे लिखा है यदि प्रदाय की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति पूर्व संध्याय मीटर मतलब प्रीपेड मीटर के माध्यम से प्रदाय लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो मैं कंज्यूमर अगर मैं प्रीपेड मीटर लेने के लिए तैयार हो जाता हूं तो ये आगे की चीजें उसमें दर्शाई गई हैं। इसको आप अगर इनके टैरिफ में देखें तो इसमें अंग्रेजी में वही बात लिखी हुई है, अ कंज्यूमर ऑप्टिंग टू प्रीपेड मीटर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेक एनी सिक्योरिटी। ऑप्टिंग मतलब अगर मैं लेना चाहूं तो मेरे लिए ये व्यवस्था है, अगर मैं नहीं ले रहा हूं तो ये व्यवस्था है। पहली चीज अनिवार्य नहीं है, विकल्प की बात नहीं है। हाँ, विकल्प की बात है। आप अगर कोई उत्पाद बेच रहे हैं, आप मान लीजिए कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, तो आपको दुकानदार बोल सकता है आप ये भी देख ले, ये भी देख ले, लेकिन दुकानदार ये तो ही ना कह सकता है कि आपको ये लेना पड़ेगा, जबरदस्ती लेना पड़ेगा, नहीं तो आप पे FIR होगी। तो ये उन्हीं का संविधान बोलता है। लेकिन जबरदस्ती आम जनता पर ये स्मार्ट मीटर थोपा जा रहा है निजीकरण के ओर। बिजली विभाग और सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है और आम जनता स्थायी लूट की तरफ जा रही है, क्योंकि ये जो न केवल स्मार्ट मीटर आम जनता के साथ धोखा है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी किया गया है। इसमें जो भी नियम थे टेंडर के, उन सबका वायलेशन किया गया है, गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया है, छोटी छोटी सड़क चाप कंपनियों को पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया गया है। स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट, स्मार्ट मीटर जबलपुर में जहां कहीं भी लगे हैं, बिजली विभाग दावा कर रहा है कि हमने 1 लाख मीटर लगाए हैं और आप ही का संविधान कहता है जहां आप स्मार्ट मीटर लगाएंगे आपको उनकी सुरक्षा निधि वापस करनी है। 1 लाख मीटरों की जबलपुर में जो सुरक्षा निधि आपने महीनों सालों से रखी है, वो आप पे अपराध बनता है और FIR आप पे होनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग आगे कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इसमें आप जिस स्कैम की बात कर रहे हैं टेंडरिंग में, उसमें क्या बात है? क्योंकि टेंडर शर्त में ये टेंडर जो दिया गया हुआ है, इसको क्या सबलेट किया गया है? देखिए किन अधिकारियों की साठगांठ के आरोप है? देखिए, ये टेंडर आर्टिकल 17 का 17.1 बोलता है द AMIS शैल नॉट परमिटेड टू अपॉइंट सब कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मेरे को अगर ये ठेका मिला है तो मेरी क्रेडेंशियल देख के मिला है, मेरी बुक्स देख के मिला है और ये पूरा जो टेंडर वो मेरे को ही एग्जीक्यूट करना है। मगर चूंकि बिजली विभाग ने ये ठेका दिया है, तो बिजली विभाग के जो अधिकारी जो इस प्रदेश में सर्वोच्च भ्रष्टाचारी हैं, उनने अपनी छोटी छोटी रिश्तेदारों की कंपनियों को मोंटी कार्लो से पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दिलाया और न केवल मौखिक दिलाया, मोंटी कार्लो की पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे देने की आप दिलेरी देखें, ये वर्क ऑर्डर तक मोंटी कार्लो उनको असाइन करके दे रहा है, जिसका हकदार मोंटी कार्लो नहीं है। बिजली विभाग ने मोंटी कार्लो को वर्क ऑर्डर दिया और मोंटी कार्लो आगे दे रहा है। ये लगभग 18 कंपनी जिनकी हम लोगों ने मालूमात करी है, जो बिजली विभाग के अधिकारियों के रिश्तेदारों से जुड़ी है। ये दूसरे नंबर पर घनश्याम दुबे की जो GM सोल्यूशन सर्विस है, घनश्याम दुबे इस पूरे प्रोजेक्ट के सिग्नेटरी हैं। जब मोंटी कार्लो बिल लगाता है तो घनश्याम दुबे उसमें जब साइन करते हैं तब उसका बिल पास होता है। ये उनके सबके
नाते रिश्तेदारों के एलानिया वर्क ऑर्डर करके मोंटी कार्लो सड़क छाप कंपनियों को ये पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहा है। इसीलिए आपने देखा समय समय पर आग लगने की खबरें आती हैं, गलत तरीके से वो कर दिया, फिटिंग कर दी। ये देखने में आता है कहीं गुंडे जो उस पेटी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी होते हैं वो घरों में घुस के गलत हरकतें करते हैं। आपको आपकी क्रेडेंशियल देख के दिया गया था, आपने उसको आगे बांट दिया नियम शर्तों का उल्लंघन करते हुए। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी और आप लोग किस तरह से आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है विभागों की ओर से, अधिकारियों की ओर से कि ये शासकीय कार्य है और अगर स्मार्ट मीटरिंग नहीं करने दी जाएगी तो शासकीय कार्य में बाधा की एफआईआर लॉन्च करवा दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी किस तरह आगे बढ़ रही है? देखिए, आप सबसे पहले सप्लाई कोड बदल दीजिए, है ना। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, इनके सप्लाई कोड में कहीं भी स्मार्ट मीटर नहीं लिखा है, इसमें लिखा है प्रीपेड मीटर। लेकिन जब ये धरातल पे लगाने जाते हैं तो प्रीपेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आम जनता में आक्रोश हो। तो उसके सामने स्मार्ट लगा दिया गया है ताकि उपभोक्ता सोचे कि स्मार्ट मतलब अच्छा होगा तो मैं लगा लूं। यही तमाम सवाल तो हमने उनसे पूछे हैं। अगर आम जनता को ये अनिवार्य है तो आपकी ये जो सप्लाई कोड है इसको आप जला दीजिए। ये तमाम शिकायतें जौलपुर में कोने कोने से हम लोगों के पास आ रही है। हम लोगों ने इसको एक महाजन अभियान बनाया है और हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता ये फॉर्मेट लेके जहां पर भी स्मार्ट मीटर लग चुके हैं उनके अनुभव हम लोग लेने जा रहे हैं। उनको ये फॉर्मेट हम लोग दे देते हैं, उसमें 5 सवाल पूछे हैं। आप अपने हिसाब से बता दीजिए कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद आपका क्या अनुभव है। अगर स्मार्ट मीटर वाकई में गुणों से भरा हुआ है, उसमें कोई गुण दोष नहीं है, तो आम पब्लिक इसको स्वीकारेगी। हम अगर अभियान चलाएं उस अभियान का भी कोई अर्थ नहीं। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता हजारों की तादाद में सड़कों पर जो स्मार्ट मीटर लगे हुए उपभोक्ता है उनका अनुभव ले रहा है। बहुत ही जल्दी ये गट्ठा भी हम आपके समक्ष रखेंगे जिसमें उस उपभोक्ताओं की पूरी डिटेल है, मोबाइल नंबर है, पते हैं। आप भी देख सकते हैं कि स्मार्ट मीटर के बाद जो कि फ्री में मिल रहा है तो आम आदमी को उसको स्वीकारना चाहिए। तो अगर आम आदमी उसको नहीं स्वीकार रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है और आम उपभोक्ता उसको नहीं चाहता है। और आपका सप्लाई कोड भी कहता है कि आप जबरदस्ती नहीं थोप सकते, लेकिन आपको वो 922 करोड़ का जो टेंडर है जल्दी वो लगे, जल्दी इन अधिकारियों की पेटी कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों को बिल मिले, अधिकारियों को कमीशन मिले। इस करके एक बहुत बड़ी स्थायी लूट के लिए आम जनता को ये स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं। तो इस स्मार्ट मीटरिंग के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की ओर कांग्रेस बढ़ रही है मध्य प्रदेश में। ये उसका पहला कदम है। हम जिस उपभोक्ता की, जिस जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस उपभोक्ता के साथ चल के इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये उन आम उपभोक्ताओं का मुद्दा है जिनके ऊपर ये स्मार्ट मीटर थोप दिए गए हैं और भविष्य में थोपे जाने हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा, जब वहां की जनता सड़कों पर उतरी तो वहां पर उनने इस टेंडर को अभी होल्ड कर दिया गया है। वहां के मिनिस्टर एलानियन नोट शीट पे करके देते हैं कि इलेक्शन को देखते हुए स्मार्ट मीटर स्थापित करने का कार्य रोक दिया जाए। जब अच्छा काम है तो चुनाव में तो आपको इसको अवसर के तौर पे लेना चाहिए और बढ़ चढ़ के करना चाहिए कि आप हमारी सरकार को चुने, हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। अगर ये गड़बड़ था, अगर ये अभिशाप था, तभी तो आपने उसको रोका। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की सौरभ नाटी शर्मा जी से, जो कि कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में बिजली शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। और 5 बड़े सवाल उनकी ओर से पूछे गए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है, और इस सवाल का जवाब मांगा गया है अधिकारियों से, बिजली विभाग से, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऐसा कहता है कि ये वैकल्पिक है। दूसरा बड़ा सवाल जो पूछा गया है कि क्या इन स्मार्ट मीटर के भीतर सिम लगी हुई है, और यदि सिम लगी हुई है तो क्या उसे ऑपरेट किया जा सकता है। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि खुद केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने ये निर्देश दिए हैं कि जहां उपभोक्ता डिमांड करता है वहां पर चेक मीटर लगने चाहिए, यानी स्मार्ट मीटर सही तरह से गणना कर रहा है कि नहीं, कैलकुलेशन कर रहा है कि नहीं, खपत का सही आकलन कर रहा है कि नहीं, इसको जांचने के लिए 5% चेक मीटर्स लगाए जाने हैं और जहां उपभोक्ता मांग करता है वहां लगाए जाने हैं। तो ये सवाल है कि जब 1 लाख स्मार्ट मीटर सिर्फ जबलपुर शहर में लगा दिए गए तो क्या 5% चेक मीटर्स लगाए गए हैं। और साथ ही साथ जो टेंडरिंग शर्तों का उल्लंघन है, जिस मोंटे कार्लो कंपनी को स्मार्ट मीटरिंग का ठेका दिया गया, टेंडर शर्त यह कहती है कि वो सबलेट नहीं करेगा, लेकिन 18 कंपनियों को इस मामले पर सबलेट कर दिए गए, यानी पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। और साथ ही साथ जो लैब हैं जिन्हें एनएबीएल का सर्टिफाइड होना चाहिए, उनकी मियाद सर्टिफिकेशन की वो गुजर चुकी है। तो आखिर कैसे उनकी जांच रिपोर्ट पर भरोसा किया जाएगा। ये 5 बड़े सवाल कांग्रेस पार्टी की ओर से, सौरभ नाटी शर्मा की ओर से, उनकी टीम की ओर से उठाए गए हैं। और देखना होगा कि मध्य प्रदेश का ऊर्जा विभाग के अधिकारी इस पूरे मसले पर किस तरह आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर प्रदेश की आम जनता से, जनता की गाढ़ी कमाई से जुड़ा हुआ है। जो अभी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं कि आरडीएसएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाने का
है और ये स्मार्ट मीटर ऑल ओवर इंडिया में लग रहे हैं। इसी तरीके से कुरुक्षेत्र कंपनी के सभी जिलों में लग रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का है मैटर। और जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया कि स्मार्ट मीटर से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और क्योंकि उसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, डायरेक्टली रिमोट से रीडिंग होती है, तो जो भी कंज्यूमर के ग्रीवांसेस हैं वो कम होते हैं। तो ऐसा कुछ तो मुझे नहीं समझ में आती। जो अपोज करेंगे उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाने का भी एक बयान आपका चर्चा में है, और ऐसे में यदि वो वैकल्पिक है तो एफआईआर किस तरह से करवाएंगे? देखिए, वो बयान ऐसा था कि अपोज करेंगे की बात नहीं है उसमें। अगर आपने पढ़ा होगा, अपोज करेंगे, अपोज तो ये डेमोक्रेसी है, राइट है सबका, उनको समझाया जाएगा। कई जगह वो ये हो रहा था कि लोग लगे हुए मीटर्स को निकाल रहे थे या फिर एक उस लेवल तक जा रहे थे जहाँ की गवर्नमेंट के काम में ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा है। हमने बीच में कैंप्स लगाए और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने लोगों को एजुकेट करा है। अभी ज़रूरत जहाँ पड़ रही है वहाँ एजुकेट कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। तो अगर आप ये समझ लीजिए कि जबलपुर शहर में 1.25 लाख मीटर लग गए हैं और इसी तरीके से कंपनी में भी मेरे को जितना मालूम है कि कुरुक्षेत्र कंपनी में ही करीब 6 लाख मीटर के करीब लग गए हैं। तो डेफिनेटली लोगों को कुछ एडवांटेजेस समझ में आ रहे हो तभी, क्योंकि ऐसा छोटा फिगर नहीं है ये। अबाउट 40%, 35 to 40% टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है मीटर्स की जबलपुर शहर में, उसके विरुद्ध टोटल के विरुद्ध 35-40% तो स्मार्ट मीटर्स लग ही गए ना। तो अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो और क्रिएट करेंगे। तो एफआईआर का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए कि आप कोई गवर्नमेंट के काम में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे बार बार, या कोई ऐसा मीटर लगा हुआ निकालेंगे, ये सब करेंगे, तो फिर आप बताइए क्या ऑप्शन है। सर, स्मार्ट मीटर क्या अनिवार्य है लगाना, और यदि अनिवार्य है तो आप लोग किस तरह आगे बढ़ना चाह रहे हैं जो नहीं लगाता है? नहीं लगा रहे तो उनको समझा रहे ना, रीज़न क्या है ये समझना चाहते हैं। भाई ये स्मार्ट मीटर्स में हर 15 मिनट्स में रीडिंग ऑटोमेटिकली मोबाइल के, अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे उस पर आएगी। तो उसमें तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। इसमें कहीं पर रीडर का जाने का नहीं होगा, तो कहीं पर भी रीडर की गलती होना है नहीं होना। हम लोग चेक मीटर लगा रहे हैं जबलपुर शहर में। मैं आपको बता दूं 1200 से ज़्यादा चेक मीटर्स ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर चुके हैं और डेली हम लोग उसको स्पीड अप कर रहे हैं। तो उसके बाद भी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं लोगों को। तो चेक मीटर्स बिल्कुल सीरीज में लगा रहे हैं जो स्मार्ट मीटर्स के। अनिवार्य है क्या ये? क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है तो इसको डेफिनेटली हमको इम्प्लीमेंट करना है और ये हो ही रही है इम्प्लीमेंट। और जैसे एक चीज़ और बीच में ये बात कहीं निकली थी, वो प्रीपेड है। एज ऑफ नाउ प्रीपेड नहीं है। आप उसका प्रूफ यही है कि जिनके यहाँ लग गए मीटर, 1.25 लाख मीटर लग गए, उनके बिल्स भी वैसे ही आ रहे हैं जैसे कि दूसरों के बिल्स आते हैं। तो आने वाले समय क्या प्रीपेड में अपग्रेड हो सकते हैं सर? नहीं, ये मैं कमेंट नहीं कर सकता। एज ऑफ नाउ तो नहीं है प्रीपेड। ये दिस इज फॉर श्योर, और इसका प्रूफ है कि जो बिल्स हैं वो नॉर्मल कोर्स में ही आ रहे हैं। दूसरी चीज़, इसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, जब मैनुअल इंटरवेंशन होता था तो मैनुअल रीडर से तो गलती होती ही थी, जान के अनजाने में बात अलग है। दूसरी चीज़ ये भी होता था कि रीडिंग पर्टिकुलर डे पे नहीं हो पाती थी। कभी 30 तारीख को हो रही है, कभी 28 को हो रही है, कभी 27 को, कभी 2 को हो रही है। इसमें फर्स्ट को ऑटोमेटिकली रीडिंग फेच होती है, तो रीडिंग भी से पर्टिकुलर डे ही होगी 30 डेज की। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। कहीं पर भी इसमें मेरे को समझ में नहीं आता कहीं कुछ डाउट्स की बात हो। कुछ डाउट्स है तो उसको अक्रॉस द टेबल बैठ के क्लियर करा जा सकता है। ठीक। और सर, इसमें एक आखिरी सवाल, जो मीटरिंग हो रही है उसका जो टेंडर जिस कंपनी को दिया हुआ है उसने सबलेट किया हुआ है, तो ऐसा है कि टेंडरिंग शर्त का उल्लंघन है वो, तो इसको किस तरह से आप? देखिए, वो मेरा पार्ट का नहीं, मेरा पार्ट एग्जीक्यूशन कराने का काम है, तो मैं उतने ही लेवल तक कमेंट कर सकता हूँ। उसके बाद है या नहीं, ये इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो आगे बताइए कोई। ठीक। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।